Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 11, that is force and pressure, and now we will continue with the ninth topic of this chapter, that is pressure exerted by liquid and gases. In our previous lecture, we had discussed about the pressure. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Okay, now we will continue, that is pressure exerted by with liquid and gases with activity 11.8. Take a transparent glass tube or a plastic pipe like this. Okay. The length of a pipe and tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 सेंटीमीटर. इसका जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका जो डायमीटर है वो 5 to 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट्स ऑफ गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक रबर गुड क्वालिटी का रबर लेना है या रबर आप रबर शीट ले लीजिए या फिर एक रबर का बलून ले लीजिए. स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से आप इस रबर शीट को, रबर बलून को इस तरह से अरेंज कर दीजिए. नाउ स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इट इन वर्टिकल पोजिशन. ठीक है, अब आपको होल्ड करना है पाइप को इस तरह से और उसे वर्टिकल पोजिशन में ही रखना है. वर्टिकल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल. ओके. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप. अपने फ्रेंड से कहिए, अपनी किसी सिबलिंग से कहिए उसमें वाटर पोर करने के लिए. डज द रबर शीट बल्ज आउट. क्या रबर शीट जो है वो बल्ज आउट हो जाएगी, फूल जाएगी. नाउ ऑल्सो नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. अब आपको वाटर कॉलम जो है, वाटर कितना इसमें हाई गया है, अब आपको उसका हाइट भी नोट करना है. ठीक है. Now pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. अब आप फिर से क्या करेंगे, और वाटर इसमें पोर करेंगे इतना. ठीक है, और फिर इसका भी देखेंगे कि ये कितना बल्ज आउट हुआ और फिर ये कितना इसमें वाटर है, उसकी रीडिंग भी आप नोट करेंगे. रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स. इस प्रोसेस को कुछ और टाइम्स आप रिपीट करिए. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? क्या आपको जो रबर शीट जो है वो बल्ज जितना हो रहा है उसमें और वाटर की हाइट में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? जितना आप वाटर पोर करेंगे उतना ही ये बल्ज आउट होगा, है ना. कंप्लीटली रिलेशन है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम. जो कि वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, जितना मतलब ये बल्ज आउट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके वाटर की हाइट पे, कॉलम में जो वाटर की हाइट है, पाइप में जो वाटर की हाइट है उस पर डिपेंड कर रहा है. नाउ कंटिन्यू विद एक्टिविटी 11.9. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल लाइक दिस. इस तरह से आप एक बॉटल ले लीजिए. नाउ फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एट द स्टोन. देखिए इस तरह से आपको एक सिलेंडरिकल शेप में ग्लास ट्यूब इसमें आपको फिक्स कर देना है बॉटम में ही. ठीक है. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें, ग्लास ट्यूब जो होगा आपका, आप उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए और फिर प्लास्टिक बॉटल में इंसर्ट कीजिए तो वो फटाफट से जो प्लास्टिक बॉटल होगा वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और क्विकली आपका जो ये सिलेंडर ट्यूब है वो उसमें फिक्स हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा. मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट. अब आप ये श्योर कर लीजिएगा कि वहाँ से वाटर लीक ना हो रहा हो. ठीक है, जॉइंट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए. इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मॉल्टन वैक्स. अगर कोई लीकेज हो भी रहा है तो उसे आप सील कर लीजिए या तो मॉल्टन वैक्स से या फिर उसमें एम सील लगा के, है ना. कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8. जैसा आपने एक्टिविटी 11.8 में इसमें बलून रबर शीट फिक्स किया था ना, है ना, उसी तरह से आप यहाँ पे भी फिक्स कर दीजिए इस ग्लास ट्यूब में.
ओके, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। अब आपको क्या करना है, बॉटल को हाफ फिल करना है, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम। इस टाइम भी ये जो रबर शीट है ये क्यों बल्ज आउट हो रही है। पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, अब आप उसमें और वाटर पोर करिए। इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट, क्या आपको कुछ और चेंज दिखेगा बल्जिंग में रबर शीट के। यस ऑब्वियसली लिखेगा, जितना आप वाटर फिल करेंगे उतना ही इसमें बल्ज होगा, ठीक है। अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल पे, जो बॉटल कंटेनर है उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। नोट कर ये ध्यान रखिएगा कि जो रबर शीट है वो जो है कंटेनर के साइड में ही फिक्स होना चाहिए, बॉटम में फिक्स नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? क्या ये जो बल्जिंग शीट है रबर का, इस केस में वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कहाँ पे, कंटेनर की साइड्स में भी। यस